माफिया से माननीय बने अतीक अहमद की बसपा सुप्रीमो मायावती से कभी भी नहीं बनी। इसके पीछे कई वजह थी। दो बड़ी वजह आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल बाबरी विध्वंस के बाद साल 1993 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर के बीजेपी के चुनावी और राजनीतिक दांव की काट के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिला लिया था। 422 सदस्यों वाली तब की यूपी विधानसभा में सपा को 256 सीटों पर उम्मीदवार मिले थे, जिसमें से उसने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बसपा ने 164 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 65 से ज्यादा सीटें जीती थी। फिर गठबंधन की सरकार में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बना दिए गए। 1993 के उस चुनाव में अतीक अहमद ने भी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी और मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। उधर 1995 आते आते सपा और बसपा दोनों के बीच सियासी कड़वाहट बढ़ने लगी थी। 1995 के यूपी पंचायत चुनाव की बात है, जब समाजवादी पार्टी 50 में से 30 जिलों में जीत का परचम लहरा कर आई थी, लेकिन उस वक्त सपा की सहयोगी बसपा के हाथ में सिर्फ एक ही सीट आई थी। ऐसे में चुनावी नतीजे आने के बाद मायावती को लगा कि सपा और बसपा गठबंधन का फायदा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को हो रहा है और वो एक तरह से सियासी ठगी का शिकार हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने सियासी गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया, लेकिन सपा को पहले ही इस बात की भनक लग गई। 1 जून 1995 को मुलायम सिंह यादव को ये खबर लगी कि बसपा अपना समर्थन वापस लेकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए वो गवर्नर मोतीलाल वोहरा से जल्द ही मुलाकात भी करने वाली है। लेकिन इससे पहले बसपा अगला कदम उठाती। सियासी दंगल में बड़े कुश्तीबाज मुलायम सिंह यादव ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 विधायकों को अपनी तरफ खींच लिया। इसके अगले ही दिन यानी कि 2 जून 1995 को मायावती ने लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई। माया बैठक कर ही रही थी कि कथित तौर पर सपा के करीब 200 कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस पहुंच गए। कहा जाता है कि उस वक्त वहां जमकर हंगामा हुआ और मायावती को जमकर गालियां पड़ी, यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बनाई। बसपा के कई विधायकों के साथ मारपीट भी हुई, लेकिन मायावती ने किसी तरह अपने आप को बचाते हुए एक कमरे में बंद कर लिया। आगे चलकर यूपी की सियासत में यही गेस्ट हाउस कांड सबसे ज्यादा फेमस हुआ। अतीक अहमद पर इस कांड में सपा विधायकों के साथ होने का आरोप लगता है। लोग कहते हैं कि सपा के इशारे पर ही अतीक अहमद ने गेस्ट हाउस कांड में अपनी भूमिका निभाई। यही वजह रही कि मायावती ने हमेशा अतीक से दूरियां बनाए रखी और कभी भी अपने पास भटकने नहीं दिया। फिर जब 2007 में वो बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी तो अपनी ही पार्टी के निर्वाचित विधायक राजू पाल की हत्या मामले में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसवाया, जिसके बाद अतीक अहमद को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी संभव है। इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब मायावती सत्ता से बेदखल हो गई और अतीक से माया की नाराजगी कुछ ऐसे कम हुई कि उसके परिवार का उन्होंने अपनी पार्टी में वेलकम कर लिया।